कोई भी इंसान तब तक खुश और सेटिस्फाइड नहीं हो सकता जब तक कि वो बॉडी, माइंड और सोल इन तीनों लेवल्स पे खुश और सेटिस्फाइड ना हो। एंड बॉडी और माइंड के लेवल पे सेटिस्फाइड होने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज एंड पैसे हों। एंड जिस तरीके से किसी भी घटना या इंसिडेंट के पीछे एक साइंस और लॉजिक होता है, उसी तरीके से अमीर लोग बस इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी होती है, बल्कि अमीर होने के पीछे भी एक साइंस होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति ये साइंस समझकर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले तो उसका अमीर बनना तय है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको अमीरी के इसी साइंस के बारे में बताने वाला हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आज की वीडियो में मैं आपको कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं बताने वाला जो कि कभी काम करते हों और कभी नहीं, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा वो साइंस एंड लॉजिक पे बेस्ड हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस अमीरी के साइंस को समझकर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेता है तो उसका अमीर बनना तय है। तो अगर आप भी अमीरी के पीछे के इस साइंस को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नंबर 1, थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। ताजमहल से लेकर एफिल टावर एंड बुर्ज खलीफा तक और ओला उबर से लेकर जोमेटो, स्विगी तक, ये सारी ऊंची ऊंची इमारतें एंड मिलियन और बिलियन डॉलर कंपनीज जो भी हम आज देखते हैं, ये किसी न किसी के थॉट्स का रिजल्ट हैं। और यहाँ तक कि एरोप्लेन और कार के इन्वेंटर्स को भी इन्वेंशन करने से पहले इसका आइडिया आया था और उन्होंने उस आइडिया में विश्वास करके ही इतने रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस किए। एंड एज अ रिज़ल्ट आज हम एक जगह से दूसरे जगह पे इतने कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाते हैं। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें किसी न किसी के थॉट्स का रिजल्ट हैं। एंड हम लोग कोई भी चीज़ तब तक नहीं बना सकते जब तक कि हम उसके बारे में सोच ना लें। इसी तरीके से हम तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक कि हम उसके बारे में ना सोचें। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अमीरी के पहले सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपको खुद के ऊपर यह विश्वास होना चाहिए कि आप अमीर बन सकते हो। और आपका ये विश्वास ही फ्यूचर में आपके लिए अमीरी के दरवाजे खोलेगा। एंड आपके इस विश्वास को मजबूत और अटूट बनाए रखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या लोगों के साथ रहें जो कि आपके जैसा सोचते हों और आपके अमीरी के विचार को अप्रिशिएट करते हों। हमेशा याद रखें, आपकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है सिवाय उसके जिसको आप लिमिटेशन मान लो। इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि आप अमीर नहीं बन सकते तो आप ज़िंदगी भर अमीर नहीं बन पाओगे। इसीलिए अमीरी के पहले सिद्धांत को फॉलो करते हुए खुद को ये समझाएं कि अमीर बनना बहुत आसान है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। एंड इनफैक्ट आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हर साल लाखों लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। एंड अमीर बनना दिन पर दिन और ज़्यादा आसान होता जा रहा है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति एक सही स्ट्रेटजी बना के एक्शन लेता है तो अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 2, एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा कि कैसे एक अलग तरीके से सोचना आपको अमीर बना सकता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप चाहे जैसे भी सोच लो, लेकिन अगर आप एक्शंस नहीं लेते तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए अमीर बनने के लिए जितना इम्पॉर्टेंट एक सर्टेन तरीके से सोचना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट एक सर्टेन तरीके से काम करना भी है। इसीलिए सर्टेन तरीके से सोचना और सर्टेन तरीके से काम करना, ये कॉम्बिनेशन ही है जो आपको बहुत अमीर बनाएगा। एंड अमीर बनने के लिए काम करने का वो सर्टेन तरीका क्या है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मैक्सिमम लोग अपने काम को बोझ समझते हैं और उसे कंप्लीट करने के बजाय वो इंतज़ार करते हैं कि कब टाइम ख़त्म हो और वो घर जाएं। एंड इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी मेंटालिटी होने के बावजूद भी वो लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी इनकम बहुत कम है। इसी वजह से ज़्यादातर कंपनीज़ अपने हर एम्प्लॉय को उनका इंडिविजुअल टारगेट देती हैं ताकि वो पता कर सकें कि कौन अपना काम अच्छे से कर रहा है और कौन नहीं। एंड अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा ना करना, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग ज़िंदगी भर गरीब बने रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग अमीर होते हैं वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा काम करते हैं, भले ही वो काम उन्हें पसंद हो या ना हो। एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा काम करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिन रात काम करते रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जो भी करें उसमें अपना बेस्ट दें और हर काम को उसके मोस्ट पॉसिबल इफ़ेक्टिव वे में करने की पूरी कोशिश करें, भले ही वो काम आपको पसंद हो या ना हो। क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा ना करना, ये दोनों ही हैबिट्स हैं और आप जो भी हैबिट डेवलप करोगे फ्यूचर में वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। नंबर 3, बी क्रिएटिव नॉट कॉम्पिटिटिव। हमारे पेरेंट्स और हमारा एजुकेशन सिस्टम मिलकर बचपन से ही हमारे अंदर कंपटीशन की भावना पैदा कर देता है और हमको बचपन से ही ये सिखाया जाता है
कि हमें हमारे आसपास वाले लोगों से हमेशा बेटर रहना है। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं बचपन से ही हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि अगर हमको लाइफ में आगे बढ़ना है तो किसी न किसी को पीछे करना ही पड़ेगा। एंड ऐसी सोच होने की वजह से ही मैक्सिमम लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वो दूसरों की मदद करके भी खुद आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग एक दूसरे के आसपास रेस्टोरेंट्स खोल रहे थे ताकि वो एक दूसरे के कस्टमर्स को अपने रेस्टोरेंट्स में अट्रैक्ट कर पाएँ। इन शॉर्ट, वो लोग एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए थे। लेकिन वहीं जोमेटो एंड स्विगी जैसी कंपनीज़ ने इन रेस्टोरेंट से कंपटीशन ना करके क्रिएटिव तरीके से अपना बिजनेस एक रेस्टोरेंट एग्रीगेटर के रूप में इस्टेब्लिश किया एंड इन रेस्टोरेंट्स के फूड को लोगों के घर घर तक पहुंचाया, जिससे इवेंचुअली रेस्टोरेंट्स की भी सेल्स बढ़ी एंड जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज़ ने भी अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया और कस्टमर्स को भी घर बैठे बैठे खाना मिल गया। और ये सब हुआ क्योंकि जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज़ ने क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ किया, ना कि कॉम्पिटिटिव थिंकिंग का। इसीलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आज से ही क्रिएटिव तरीके से सोचने की आदत डालो और इस बात को हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में सबके लिए एनफ रिसोर्सेज और पैसे अवेलेबल हैं। इसीलिए आपको अमीर होने के लिए किसी का नुकसान करना पड़े ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप क्रिएटिव तरीके से सोच कर एंड दूसरों से कोलैबोरेशन करके जितना अमीर बन सकते हो उतना आप किसी से कंपटीशन करके शायद ही बन पाओगे। नंबर 4, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अमीर इंसान और गरीब इंसान में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि अमीर इंसान के पास जो भी होता है वो हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहता है और हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता रहता है। वहीं गरीब इंसान के पास जो भी होता है वो हमेशा उसके लिए दुखी रहता है और भगवान से कंप्लेन करता रहता है, क्योंकि मैक्सिमम गरीब लोग ये नहीं समझ पाते कि ज़्यादातर टाइम वो जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उसे अट्रैक्ट करते हैं। और क्योंकि मैक्सिमम गरीब लोग हमेशा दुख के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप जब भी ये देखोगे कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव है तो आप खुश हो जाओगे, एंड अगर आप ये देखोगे कि आपकी लाइफ में क्या नेगेटिव है तो आप दुखी हो जाओगे। तो अगर खुश रहना इतना ही आसान है तो क्यों ना हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को देखकर खुश रहा जाए एंड और ज़्यादा खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। ग्रेटफुल रहना और आपके पास जो भी है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना आपको हमेशा पीसफुल और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है, जिससे आप अपने काम पे और ज़्यादा ध्यान दे के अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इसलिए फाइनली रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहें। नंबर 5, लर्न टू यूज़ योर स्किल्स एंड टैलेंट। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट या स्किल होता है, लेकिन फिर भी हर कोई सक्सेसफुल एंड रिच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई लोग हैं जो कि सचिन तेंदुलकर से अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितना कि सचिन तेंदुलकर हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अपनी स्किल्स को सही जगह पे इस्तेमाल किया एंड एक्शंस लेके अपनी स्किल को और इम्प्रूव किया। इससे हमें ये पता चलता है कि स्किल्स एंड टैलेंट तो आपको बस सक्सेसफुल बनाने के लिए टूल्स हैं, बट एट दी एंड आपको ही एक्शंस लेके और उन टूल्स का सही से इस्तेमाल करके रिच एंड सक्सेसफुल बनना है। ऑथर के अकॉर्डिंग आपको हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे रिलेटेड स्किल्स आपके अंदर हों, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर काम से रिलेटेड स्किल्स पहले से होने से आपके उस काम में सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी काम के ऊपर किसी भी इंसान की मोनोपोली नहीं है एंड कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है। नंबर 6, द ग्रोथ सीकिंग मेंटेलिटी। हर इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ग्रो करना सबका अधिकार है। लेकिन मैक्सिमम लोग खुद की ग्रोथ को अपने आसपास के लोगों की ग्रोथ से कंपेयर करते हैं एंड जब वो लोग ऐसा करते हैं तो वो लोग क्रिएटिव मेंटेलिटी छोड़कर कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी अडॉप्ट कर लेते हैं एंड कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी होने की वजह से वो लोग अपनी ग्रोथ को देखकर खुश होने के बजाय दूसरों की ग्रोथ को देखकर दुखी होने लगते हैं एंड इसकी वजह से उनके पास जो है उसको ना देखकर वो ये देखने लगते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, और ये साइकिल पूरी लाइफ ऐसे ही चलता रहता है एंड टाइम के साथ साथ वो लोग और ज़्यादा दुखी और फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं। एंड वो कंपटीशन ही है जिसकी वजह से पुराने ज़माने में राजा महाराजा एक दूसरे से युद्ध करते थे और बस एक राजा की कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी होने की वजह से लाखों सैनिक युद्ध में अपनी जान गंवा देते थे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करो एंड पहले से बेटर बनने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि इसी में पूरी दुनिया की भलाई है। एंड जब हर कोई इंडिविजुअली ग्रो करेगा तो इवेंचुअली पूरी दुनिया ग्रो करेगी
एंड आपके पास जो है उसके ऊपर ध्यान देने और उसके लिए ग्रेटफुल होने से आप पीसफुली अपने काम के ऊपर ध्यान दे पाओगे, जो कि एट द एंड आपको और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने में मदद करेगा। ये सारी अमेजिंग बातें मैंने आपको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स बुक से बताई हैं। तो अगर आप अमीरी के पीछे के विज्ञान को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये बुक खरीद सकते हैं। और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक की समरी भी ज़रूर पसंद आएगी। आप उसे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो में बताए गए आइडियाज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। एट द एंड एक्शंस तो आपको लेने ही होंगे। आपके लिए ऐसी पावरफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना मेरी जिम्मेदारी एंड इन वीडियो से सीखकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच।